कनपुरिया लव स्टोरी का भाग 5। अब तक आपने सुना रोहित और सौम्या की मुलाकात ट्रेन के एक सफर में होती है। फिर अपने मामा की शादी में जब सौम्या से रोहित मिलता है तो वो अपने दिल की बात उसे बताना चाहता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सौम्या शादीशुदा है। दिल की बात दिल में ही रख करके रोहित सौम्या को कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बार मिलने की गुजारिश करता है। अब आगे। इधर दुल्हन का स्वागत काफी जोर शोर से हुआ, साथ में बाकी की रस्में भी अदा की गई। शाम के वक्त सभी भाई बहन मामा के रूम में ही बैठे थे। तानिया को भी बड़ा मजा आ रहा था। इस परिवार में सबसे मिलकर वो काफी खुश थी। रोहित और शिखा एक एक कर सभी के बारे में तानिया को बता रहे थे। तभी शिखा ने कहा, मामी अब आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएं ना। और शरारत भरी नजरों से रोहित की ओर देखा तो छोटे को भी चस्का चढ़ गया था तानिया की चचेरी बहन रिचा के बारे में जानने का। रोहित ने सही मौका देखकर मामा और तानिया मामी से अपनी दिल की बात कहती। मामी मामा यार आप लोगों को बताना था कुछ, वो जो। रोहित काफी सकुचा रहा था बोलने में। तभी शिखा ने रोहित को चिढ़ाया, यहां यह हाल है बोलने में तो फिर आगे क्या होगा भैया जी। इतना कहकर शिखा और छोटे जोर जोर से हंसने लगे। अरे भांजे बोल भी दो यार, ऐसा क्या बताने वाले हो। मामा ने बड़ी व्याकुलता दिखाई। मामी और मामा अब आप दोनों के हाथ में हमारी जिंदगी की डोर है। मामी आपकी बहन सौम्या जी हमें पहली नजर वाला प्यार हो गया। कब कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन बस हो गया। और अब आप दोनों ही कुछ कर सकते हो हमारी कहानी आगे बढ़ाने के लिए। रोहित ने अपनी फीलिंग्स बता दी सौम्या के बारे में। तानिया ने बड़े ही आश्चर्य से रोहित से पूछा, तुम्हें सौम्या की जिंदगी के बारे में सब पता है ना? उसकी पहली शादी और अब तलाक का मुकदमा। मामी हमें सब पता है, सौम्या जी खुद हमें बता चुकी हैं और हमें सौम्या जी के पास से कतई कोई शिकायत भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कहां कोई गलती है, बल्कि उन्होंने तो कितनी हिम्मत दिखाई है। ऐसे किसी रिश्ते से निकलना बहुत ही हिम्मत वाली लड़कियां कर पाती हैं। रोहित अभी बोल ही रहा था तो मामा जी ने बीच में टोक दिया, तुम जो कुछ भी कह रहे हो भांजे सब सही है, हम भी सब चीज मानते हैं, लेकिन जिज्जी नहीं मानेगी भांजे, बड़ा ही रिस्क ले रहे हो। मामा ने थोड़ा डरे हुए स्वर में बोला, तो इसीलिए तो आप दोनों को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं, जाइए और कैसे भी माता जी को मनाइए। हमें नहीं पता और वैसे भी वो अभी बहुत इंप्रेस है सौम्या जी से। तानिया ने कहा, सौम्या बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है, हमें पूरी उम्मीद है वो इस परिवार के लिए एक अच्छी बहू साबित होगी और एक बहुत अच्छी पत्नी भी। तानिया ने रोहित को छेड़ते हुए बोला। मामा और मामी ने रोहित को आश्वासन दिया कि वो कल ही अलका जीजी से बात करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उन्हें मनाने की। रोहित ने कहा, कोशिश ही नहीं आपको करना है, और रही बात सौम्या जी तो अभी पूरे 4 दिन है यहाँ, तो हम तो उन्हें मना ही लेंगे। थोड़ा शर्माते हुए रोहित बोला। हंसी ठिठोली में कब रात हो गई पता ही नहीं चला। मामा मामी को उनके रूम में अकेला छोड़कर सब अपने रूम में जाकर सो गए। तानिया ने सिद्धार्थ मामा से कहा, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, सब लोग कितने अच्छे हैं, काश इसी परिवार में हमारी बहन सौम्या भी आ जाए। आप वादा करिए आज हमसे कि आप कैसे भी अलका जीजी को मनाएंगे इस रिश्ते के लिए। तानिया को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने तानिया के दोनों हाथ पकड़े और उससे वादा किया, इस घर में अगर तुमने पहली चीज मांगी है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। हालांकि मुश्किल चीज मांगी है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी ख्वाहिश पूरी करने का। तानिया ने सिद्धार्थ को थैंक्स बोला और सिद्धार्थ ने तानिया को गले से लगा लिया। सब लोग काफी देर से सोए थे रात में और शादी की थकावट तो किसी की आंख भी नहीं खुली। अगले दिन सुबह करीब 10 बजे सुबह अलका जी ने सभी बच्चों को उठाया। रोहित उठ जाओ, कितना सोगे, ब्याहे मामा गए हैं, चैन की नींद तुम सो रहे। तुम्हारे तो सोने से परेशान है हम, जल्दी नौकरी लगे फिर हम जल्दी तुम्हारा ब्याह कराएं और फिर हम चैन से सोएं। शादी की बात सुनते ही रोहित की आंख खुल गई। उठकर रोहित ने अलका जी को गले लगाया और बड़े लाड से बोला, मम्मी अब आप ये समझ लो कि आपकी भगवान ने सुन ली है। अलका जी थोड़े अचंभे से रोहित को घूरती हैं। अच्छा तो मतलब नौकरी के साथ साथ छोकरी भी मिल गई बेटू को और अपनी मम्मी को अब ये बात बता रहे। अलका जी गुस्से में बोली, मम्मी ऐसा कुछ नहीं, वो हम आपको चढ़ा रहे थे। वैसे एक बात बताओ, हमें यदि हमें कोई लड़की पसंद आ गई तो क्या तुम हमारी शादी नहीं करवाओगी उससे? बड़ी मासूमियत से सवाल किया रोहित ने। कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। यदि लड़की हमारी पसंद की भी होगी तब समझेगी नहीं। कान खोलकर सुन लो बेटू, तुम्हारी शादी की बिटिया पे फाइनल मोहर मम्मी की ही लगेगी। तुम्हारे और तुम्हारे पापा के सहारे रहते तो ना तुम आज कुछ कर पाते, यहीं कहीं पढ़ रहे होते सरकारी कॉलेज में। तुम्हारे पापा को तो बस अपनी नौकरी देखनी है। भला इकलौते साले की शादी में नहीं आए, कितने लोगों को बता बता के थक गए, ऐसी क्या नौकरी। अलका जी बड़े गुस्से में थी। रोहित ने उनको थोड़ा शांत कराया। सुबह सुबह काहे पापा के ऊपर गुस्सा निकाल रही, लाओ बिस्तर हम तहा दें। और हाँ सुनो, हमारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होगी, समझी। रोहित अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर कहता है। अलका जी खुशी से उसके सर पर हाथ फिराने लगती हैं। अच्छा अब एक काम करो, जाओ अपने घर की चाबी लो जल्दी से, वहां से नहा धो के आओ, यहाँ बहुत भीड़ है। रोहित घर में सबसे मिला, फिर अपने घर चला गया। वहीं दूसरी गली में रोहित का अपना घर था।
पहुंचते ही रोहित ने जैसे अपना मोबाइल देखा तो सोचा सौम्या से बात कर ले। उसने पहले मैसेज किया, गुड मॉर्निंग सौम्या जी, कैसी हैं आप? अगर थोड़ा टाइम हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जी रोहित, अभी मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। रोहित, क्या बात है, हम भी इतने खास हैं कि हमारे बारे में भी सोचा, तभी हमें पता लग गया। सौम्या, खास तो तुम हो, कुछ तो बात है, इतने भी बुरे नहीं हो, बस थोड़े पकाऊ टाइप कनपुरिया हो, लेकिन दिल के अच्छे हो, और अब तो हम दोस्त भी हैं, इसलिए याद तो कर ही सकती हो ना। रोहित, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मिलने वाली कब है? वो अपनी चाय का उधार आपको पटाना है और वो ट्रेन वाले डिनर का भी। सौम्या, अरे आज तो हम लंच पर तुम्हारे घर आ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता? हमें लगा तुम्हें पता होगा। रोहित, क्या बात कर रही हैं आप हमारे घर अभी लंच पर? ये सब कब प्लान बनाया यार, हमें कुछ पता नहीं है। सौम्या, आज सुबह जीजा जी का फोन आया था, मतलब तुम्हारे मामा जी का, तो उन्होंने बड़ी जिद की, बोले तानिया दी सबको बहुत मिस कर रही थी सुबह, तो सब लोग आ जाओ, आज साथ लंच करते हैं। सो बन गया ऐसी प्लान। रोहित मन में मामा को शुक्रिया कहता है और सोचता है, वाह मामा जी, अपनी जिम्मेदारी निभाने में आप लग गए हैं। तानिया, हेलो रोहित। हेलो रोहित, जी सौम्या जी, आइए फिर मिलते हैं, आज हम आपका स्वागत करते हैं। सौम्या, जी बिल्कुल, हम आपको मेहमान नवाजी का पूरा मौका देंगे, चलिए अभी रखते हैं, सी यू। रोहित, जी बिल्कुल मिलते हैं, बाय। रोहित ने फटाफट नहाया और मस्त नीला जीन्स और काली पीली टी शर्ट पहनी, बालों में जेल शेल लगाकर तैयार होकर पहुंचा मामा जी के घर। अलका जी रोहित को ऐसे बन-ठन के देखकर बड़ी खुश हो रही थी। आ गया बेटू, चलो आ जाओ, खाना लगा दूं, खाओगे ना? बहुत भूखे होगे। माँ, वो मामी के घर से सब आ जाएं तो फिर सब साथ में खाते हैं। रोहित ने थोड़ा नजर चुराते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, आने दो सौम्या लोगों को, फिर सब साथ में खाते हैं। वैसे सौम्या को एक बार फिर से धन्यवाद बोलना, बेटा देखना उन लोगों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। अलका जी ने रोहित को बड़े प्यार से बोला। मम्मी आप जैसे कहें, बोले तो हम लेने ही चले जाएं। रोहित ने जैसे ही बोला पीछे से मामा जी आ गए। हाँ ये आइडिया बड़ा अच्छा है, जाओ रोहित, सबको ले ही जाओ, बस 3 ही कजिन है इस समय, उन्हें भी अच्छा लगेगा, सब एक ही गाड़ी में आ भी जाएंगे। मामा ने रोहित की तरफ इशारा करते हुए बोला एक स्माइल के साथ। वैसे बात तो सही बोल रहे हो गोलू तुम, जाओ रोहित, सबको ले आओ जाके बेटू, और हम और सुनीता मौसी रसोइये को बोलकर सब खाना तैयार करते हैं। अलका जी ने रोहित से बोला, ठीक है मम्मी और मामा, आप जैसा बोले। मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। रोहित ने मामा से कार की चाबी ली और निकल गया सौम्या को लेने। रास्ते में उसने सौम्या को मैसेज किया कि वो लोग तैयार रहें, रोहित थोड़ी देर में पहुंच रहा है। साथ में ये भी लिखा, प्लीज आप गाड़ी में आगे बैठिएगा। सौम्या का जवाब आया ओके और एक स्माइली। जैसे ही रोहित पहुंचा, सौम्या लोग तुरंत बाहर आ गए। सौम्या, रिचा और तानिया का छोटा भाई हिमांशु तीनों आकर गाड़ी में बैठ गए। रिचा को भी अब सब पता था, शिखा ने शादी में उसे बता दिया था, तो उसने बड़ी खुशी से सौम्या को आगे बैठने को बोला। सब लोग वहां से निकले। रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं था। सौम्या उसकी बगल वाली सीट पर बैठी है, यह एहसास किसी सपने से कम नहीं था। और सौम्या का पीला कुर्ता, उस पे लाल रंग की रेशमी कढ़ाई और लाल दुपट्टा, कितनी सुंदर लग रही थी सौम्या। और उसके खुले हुए बाल तो जैसे कितने मोती झड़ रहे हों उनमें से। रोहित बस हर कुछ सेकंड्स में सौम्या को ही देख रहा था। सब एकदम शांत बैठे थे कार में। हिमांशु ने कहा, रोहित भैया गाना चलाइए ना। रोहित ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन किया तो बड़ा सही गाना बज गया। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है, मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है। सौम्या ने खामोशी तोड़ते हुए बोला, रोहित तुम बहुत अच्छा गाते हो, उस दिन तुम्हें बोलना ही भूल गई। जी शुक्रिया, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना आपके सुरताल के सामने हम तो कुछ भी नहीं। रिचा बोली, रोहित भैया आप और सौम्या दीदी दोनों बहुत अच्छा गाते हो, उस दिन पूरी महफिल आप दोनों की हुई थी और हम सब आपको बहुत एंजॉय कर रहे थे। बातें करते करते बस घर आ गया। शिखा और छोटे गेट पर ही खड़े थे सबका स्वागत करने के लिए। जैसे ही गाड़ी पहुंची, छोटे का मन भी बड़ा खुश हो गया रिचा को देखकर। शिखा बोली, छोटे अभी तुम बहुत छोटे हो, पहले रोहित भैया को होने तो फिर अपना नंबर लगाना, और जरा कंट्रोल में। हाँ, अपने चक्कर में रोहित की कहानी ना बिगड़ जाए। आपको हम रिचा का नंबर दे देंगे, मेरी दोस्ती हो गई है उससे। शिखा और छोटे दोनों हंसने लगे। शिखा सबको लेकर घर के अंदर आई। अब ज्यादातर मेहमान जा चुके थे, सिर्फ अलका जी और उनकी 2 बहनें रुकी थी। सभी ने मिलकर बच्चों का स्वागत किया, सबको हॉल में बिठाया गया। अलका जी ने तो सौम्या को देखते ही गले लगा लिया और बहुत खुश हो गई। सौम्या का माथा चूमकर बोली, खूब खुश रहो बेटिया, तुम तो भगवान ही हो हमारे लिए। आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं, आइए इधर बैठिए। कोई भगवान नहीं, मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूं। सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। तब तक तानिया और गोलू मामा आ गए। तानिया अपने सब भाई बहनों से मिली और खूब खुश थी।
चाय पानी होने के बाद सबको खाने की टेबल पर बुलाया गया। अलका जी और सुनीता सब खाना लाकर सजा रहे थे और तान्या टेबल पर क्रॉकरी सजा रही थी। सौम्या झट से किचन में गई और अलका जी से बोली, आप प्लीज बैठिए, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और इतनी भाग दौड़, आप वहां बैठकर हमें वो सब बताइए, मैं लेकर आती हूँ। सौम्या का इतना अच्छा व्यवहार देखकर अलका जी बड़ी खुश हुई, खूब आशीर्वाद देने लगी सौम्या को। सौम्या और तान्या ने मिलकर टेबल सजाई, फिर सब साथ में खाना खाने को बैठे। रोहित और सौम्या को जानबूझकर सब भाई बहनों ने साथ में बिठाया। सबने साथ में खाना खाया और खूब बातें की। अलका जी की नजर रोहित और सौम्या पे पड़ी तो मन ही मन सोचने लगी, वैसे लड़की सावली ही है, बाकी तो बड़ी अच्छी है, पता नहीं रोहित क्या सोचता है, इसके बारे में बात करती हूँ। रूप रंग तो शायद काम ना आए, लेकिन सौम्या जैसे संस्कार आजकल आसानी से नहीं मिलते। अलका जी मन ही मन सोचकर बड़ी खुश हो रही थी। शिखा ने धीरे से कहा, मौसी आप जो सोच रही हो ना, एकदम सही सोच रही हो, बड़ी अच्छी जोड़ी है दोनों की। तभी सुनीता मौसी बोली, शिखा तुम चुप करो, ये सब बड़े लोगों की बातें, और जीजी आपको तो सौम्या के रंग से बड़ी समस्या थी, अब कैसे वो आपको पसंद आ गई? अलका जी लंबी सांस लेके बोली, तब हमने अपनी मन की आंखें बंद कर रखी थी तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनीता अब लग रहा है रूप रंग से ज्यादा तो लड़की के संस्कार जरूरी हैं। सुनीता ने अलका जी की हाँ में हाँ मिलाई। रोहित जबरदस्ती सौम्या को खाना परोस परोस कर खिला रहा था और सब खूब मजे कर रहे थे। खाना खत्म हुआ तब सौम्या ने तान्या की हेल्प की टेबल क्लीन करने में और सबको जाकर पानी पिलाया। किचन में रसोई की और अलका जी की भी हेल्प की। बेटा अब तो बैठ जा, कितना काम करेगी और हमें शर्मिंदा कर रही हो, तुम मेहमान हो, ऊपर से इतना काम। अरे आंटी अगर आप लगी रहेंगी तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप बहुत अच्छी आंटी, कितनी जिम्मेदारी आप सब अपने सर पे लेती हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करिए थोड़ा। अलका जी ये सब सुनकर बड़ी खुश थी। अभी तक उन्हें सौम्या की पहली शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ये था इस कहानी का 5वां भाग। आपको ये भाग कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा।